जय माता दी दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको हमारे कार्यक्रम से प्राप्त होता है। बस आवश्यकता है तो कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं यदि आप कार्यक्रम से, तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप अवश्य ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो बिना देर किए यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्वविख्यात ज्योतिर्वेद माता जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय माता दी माता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जय माता की सभी दर्शकों को भी जय माता दी। माता जी, जानना चाहेंगे उन व्यक्तियों को लेकर जो पूजा पाठ यदि करते हैं तो उनके जीवन में समस्याएं आ जाती है, या फिर जब वो धार्मिक स्थल पर जाते हैं वहां पर होते हैं वहीं पर समस्या आ जाती है, या फिर वहां से वापस आते वक्त उनके साथ कोई ना कोई घटना घट जाती है। आखिर ऐसा क्यों? आज मैं किसी की कुंडली देख रही थी जी। तो उसमें उनका जो ग्रह है वो 8वें घर में था। एक ग्रह, मैं अब ग्रह का नाम नहीं बताऊंगी, नहीं तो लोग ना फिर गलत शलत कैलकुलेशन करके कुछ भी करना चालू कर देते हैं और फिर उसके नुकसान भी होता है। क्योंकि मैं तो एक इंसान की बात बता रही हूँ ना, तो लोग अब पता नहीं कितने लोग फिर उसको गलत ले लेते हैं जी, कुंडलियों को। तो उनका ऐसा ग्रह था एक, जो कि 8वें घर में था बच्चे का। बच्चे का जन्म के टाइम शनि ग्रह वहाँ पे, और इस साल में ऐसा ग्रह आया जो कि बाप को साइड इफेक्ट करने वाला था। मतलब 8वां घर शमशान घाट का, मौत का घर है लाल किताब के हिसाब से। तो वहाँ पे वो ग्रह आया, तो मैंने बोला कि इसके फादर की सेहत ज़्यादा खराब हुई होगी जी, और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई होगी, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है उसमें। तो वो बोलते कि हाँ बहुत बुरा हाल हो गया था और बड़ी मुश्किल बचे जी। अब कई बार लोग बोलते हैं ना कि जी क्या ज्योतिष काम करता है, क्या ज्योतिष में सचमुच में कैलकुलेशंस होती है जी, मतलब विश्वास नहीं होता ना। जैसे अगर किसी को कहे कोई कि जी किसी के कैंसर की कोई एक जड़ कहाँ पे है, वो कैसे पता चल जाता है डॉक्टर्स को जी, है ना। तो इसी तरह से इसमें आयुर्वेद में भी वो कई लोग बोलते नहीं कि आप नब्ज देख के कैसे बता सकते हो जी कि मरीज को क्या रोग है जी। प्रेगनेंसी का भी पता चल जाता है नब्ज से, है ना, कि कैसे पता चल जाता है। वो अपना अपना हुनर है एक जी, अपनी अपनी काबिलियत है, किसी को क्या गुण परमात्मा ने दिया। इसी तरह से ज्योतिष में अब आप ये देखो, अगर किसी का राहु ग्रह मान लो नीच का और शुक्र के घर में कहीं भी बैठा हुआ है, तो हम बोल देते हैं कि आपकी शादी या तो कामयाब नहीं होगी या तो होगी ही नहीं, और अगर होगी भी तो कामयाब नहीं होगी। तो फिर अगला बोलता है कि जी हाँ हुई भी थी और टूट गई जी। अब बताओ हमें कैसे पता ये बात का? क्योंकि ग्रहों के कारण, ग्रह कौन सा ग्रह कहाँ पे उच्च का है, कहाँ पे नीच का है, कहाँ उसकी दृष्टि पड़ रही है, उसी हिसाब से हमें पता चल जाता है जी कि कौन सा ग्रह कहाँ पे क्या काम करता है जी। जो स्पेशलिस्ट होगा, जिसका एक्सपीरियंस होगा, उसको पता चलेगा जी। बिल्कुल। जैसे पिछली बारी किसी की कॉल आई थी और हमने बोला कि आप शनि देव की को पूजा करते होंगे, शनि ग्रह की। तो उन्होंने बताया कि मैं शनि का ही दीपक जलाती हूँ, पीपल के पौधे पे भी जाके जला के आती हूँ जी, जिसके कारण रोग ही रोग उनके घर में थे जी। अब वो हमें कैसे पता? क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है उस चीज का जी, कि कौन से ग्रह से कौन सी तकलीफ आती है, कौन से ग्रह से कौन सा रोग आता है, कौन से ग्रह के कारण कौन सा रिश्तेदार तकलीफ में हो सकता है, कौन से ग्रह के कारण माँ पे कष्ट आएगा, कौन से ग्रह के कारण बाप पे कष्ट आएगा जी। वो ग्रहों से ही पता चलता है सारा। तो पाठ पूजा, हवन यज्ञ, दान दक्षिणा कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता जी, सवाल वो है जी। तो उन्होंने बताया, जिनका मैं ये बता रही थी अभी किस्सा, कि मैंने बोला जब ये बच्चे का बाप बीमार हुआ जी, उससे पहले आपने कोई पाठ पूजा कराया होगा। तो उन्होंने बोला कि 3 दिन चलने वाला पाठ हमने कराया था कोई जी, और उसके बाद ही तुरंत बीमार हो गए वो जी। मतलब उस बच्चे की कुंडली में ऐसा योग था, एक तो जन्म के टाइम से ऐसा योग है कि वो पाठ पूजा नहीं कर सकता, दान दक्षिणा नहीं कर सकता, किसी धार्मिक स्थान पे नहीं जा सकता, अपने घर में धार्मिक स्थान नहीं बना सकता जी। ये तो योग ऑलरेडी है उसके, दोष है उसके कुंडली में। और एक इस साल में ऐसा योग आया कि उसने कोई पाठ पूजा नहीं करनी, बिल्कुल ही नहीं करनी, घर में भी नहीं करनी जी। कोई दान भी नहीं करना जी। कोई कईयों के ऐसा होता है कि जैसे वर्ष फल में अगर कोई ग्रह आता है तो कई बार हम करवा भी देते हैं जी। कि ठीक है आप इस साल ये दान कर लो, गाय को चारा खिलाना या कुछ भी वटएवर जो भी। लेकिन इस साल में और भी खतरनाक योग आया था, स्पेशली पाठ पूजा से रिलेटेड, कि पाठ पूजा नहीं कर सकते, और उन्होंने घर में वही कराया जिसके कारण फादर के ऊपर ही साइड इफेक्ट आया जी।
अब हमें कैसे पता है इस बात का? क्योंकि ज्योतिष में हर चीज़ क्लियर है जी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। और कारण, सबसे पहले कारण पे जाना चाहिए जी ज्योतिष के हिसाब से। जहाँ कहीं कोई हल नहीं मिलता, कहीं किसी तरह का कोई जवाब नहीं इंसान के पास होता है कि मेरे ऊपर ये मुसीबत आई है, क्यों, कारण क्या है। जी कि जैसे आप सवाल कर रहे थे कि चलता चलता कारोबार बंद हो जाता है। एक इंसान अच्छा भला कुछ कर रहा होता है, ठीक है, फिर उसको ऐसा लगता है कि कल तक तो सब ठीक था, आज कैसे गड़बड़ हो गया। जी सब ग्रहों की दशा ही है, ग्रहों का ही लेखा जोखा है। अब सारे दिन में मान के चलो कि 50 उपाय एक इंसान कर लेता है, अनदेखे में, अनजाने में, जी उसको पता भी नहीं चलता। जी कोई कलर डाल रहे हैं, ब्लैक कलर डाल रहे हैं, उपाय हो गया। जी वाइट कलर डाल रहे हैं, उपाय हो गया। हो गया। काला रंग शनि का हो गया, वाइट रंग चंद्रमा का हो गया। जी पीला रंग डाल रहे हैं, उपाय हो गया बृहस्पति का। मतलब कितने सारे उपाय। चावल खा रहे हो, चंद्रमा का उपाय हो गया। जी बेसन खा रहे हो, बृहस्पति का उपाय हो गया। कौन सी दाल खा रहे हो, हरी दाल खा रहे हो, बुध का उपाय हो गया। ठीक, सिर में तेल लगा रहे हो, वो शनि का उपाय होगा। अनगिनत हर एक वस्तु जो है या फिर हम जो भी ग्रहों के अपने हिसाब से जीवन में करते हैं वो सब कुछ हमारे सब ग्रहों उपायों से जुड़ी में, हुई है। और अनजाने में दुनिया उपाय करती है। जी फिर उसके, ये तो एक ऐसे उपाय हैं जो कि अनजाने में हो रहे हैं हमारे से। जी जी फिर ऐसे उपाय हैं जो लोग करते हैं जी पूरे दिन में। कोई अंगूठियां डाल लेगा, कोई नग डाल लेगा, कोई मालाएं डाल लेगा, कोई कुछ करेगा। इस तरह कर करके मतलब अनगिनत उपाय हो जाते हैं। जी माता जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि कॉलर्स हमारे से जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं हम। ओके जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ आ रही है ना। जी कहाँ जय से श्री बात राम। कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नरेश कुमार शर्मा है, मैं रियासी जम्मू कश्मीर से हूँ। जी नरेश जी बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं अपने देखना है मेरे कौन से ग्रह चल रहे हैं। ग्रह तो सारे चलते रहते हैं, आप सवाल करें क्या है। सवाल ये है, थोड़ा काम करता हूँ उसमें थोड़ी बरकत नहीं होती है, वो होती है दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहता हूँ। किस चीज का काम तो करते हो आप? ये मिक्सी करता हूँ, थोड़ा किराना का। करियाना का। हाँ। खाने का दान वगैरह करते हो, भोजन किसी को? नहीं, दान वगैरह करते रहते हैं। हाँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, ये थोड़ा करता रहता हूँ। अच्छा, तो क्या काम में अप डाउन होते हैं ज्यादा? हाँ, अप डाउन होते हैं। देखता हूँ कौन सा ग्रह चल रहा है, क्या बात है। कौन सा ग्रह देखने के लिए आपने कुंडली बनाई नहीं आज तक? हाँ, मैंने कुंडली मेरी बहुत पुरानी बनी हुई है। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है जिसके कारण आपने कॉल किया, आप पूछना चाह रहे हो? मैं यही पूछना है कि कौन सा ग्रह चल रहा है मेरे को, उसका क्या समाधान है। ग्रह तो सारे चल रहे हैं, हम आपको ये पूछ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है आपकी? समस्या यही है, वैसे काम थोड़ा, काम धंधा, काम में थोड़ा थोड़ा दिमागी टेंशन बनी रहती है। क्या बनी रहती है? दिमाग में थोड़ी टेंशन बनी रहती है ना, ये काम धंधा थोड़ा काम में। इनका कहने का मतलब है कि दिमाग में इनके टेंशन रहती है, काम इनका चल नहीं रहा, कारोबार में बहुत दिक्कत आ रही है। तो इनका कहने का मतलब है कि इनके ग्रह कौन से ऐसे हैं जिसके कारण से इनके जीवन में समस्या आ रही है। जब भी आप कोई भी दान करते हो ना, क्योंकि आपका काम ही ग्रोसरी से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है, जब आप खाने का दान करते हो ना कोई, तो उससे मंगल ग्रह नीच का फल देता है। अब आप राशन का ही काम कर रहे हो, ग्रोसरी का काम कर रहे हो, तो नेचुरल आपका मंगल अच्छा होगा, तो उसने आपको वो काम कराया। और आप अगर मंगल का अनाज दान कर रहे हो तो वो मंगल आपको नीच का प्रभाव देगा, जिसके कारण की टेंशन दिमाग में आपके इसलिए आती है। जब भी कारोबार में उतार चढ़ाव होते हैं तो इंसान को टेंशन आती है। सबसे पहले आप जिस भी चीज़ का दान कर रहे हो वो दान करना बंद कर दें, तो उससे आपके कारोबार में बरकत होगी। कारोबार में बरकत होगी तो आपको दिमागी टेंशन भी नहीं होगी। और इसके अलावा आप अपनी कुंडली दिखाएं। कुंडली दिखाने के लिए आपको अपनी जन्म तारीख और टाइम देनी पड़ेगी और कहाँ आपका जन्म हुआ, उससे हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि क्या आपकी कुंडली में है, कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। उससे आपका मेन हल मिलेगा। ऐसे तो हवा में ही रहेगा, ज्योतिष की हवा में ही है, बस आप मुझे ये बता दो, ये बता दो और मेरा हल हो गया। ऐसे हल नहीं होता। जब तक किसी चीज़ का लॉजिक, सच्चाई पता नहीं होगी ना, तब तक आप ऐसे ही भटकते रहोगे। सो बेटर ये रहेगा अपनी कुंडली दिखाएं आप।
ज़्यादा बिल्कुल समय रहते आप अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन करवाएं, और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन माताजी द्वारा करवाना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, यही नंबर्स आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। आइए अब अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी नमस्कार, बताएं क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आगरा, तहसील करावली, आगरा से बात कर रहा हूँ। जी बताएं क्या प्रश्न है आपका? वो बेटा था, जी बेटा मेरा। जी हाँ, वैसे कागजों में सब काम कंपनी का चल रहा है, जो उसके नाम दीपेंद्र के नाम से है। माफ नाम कीजिएगा, वैसे- आप प्रश्न एक बार दोबारा करें। मतलब ये है कि बच्चे की शादी का जो कैसे नहीं बनना है। आपके बेटे की शादी नहीं हो रही? हाँ, जी कितने साल का हो गया वो? 18 मार्च 91 का जन्म है, रात की 11 बजे। अच्छा, क्या काम करता है वो? वो उसकी कंपनी है, अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड। कुंडली एक तो बनाई है? कंपनी- कुंडली बनाई है आपने उसकी? कुंडली बनाई नहीं है, वैसे कुंडली बनाई नहीं है। राशि का नाम चेतन निकला है उसका। शुक्र और राहु कहाँ पे है उसका? शुक्र राहु इकट्ठे तो नहीं है उसकी कुंडली में? उसे एक आप देख बना निकाल के देख लो ना आप समय पे उससे। मुझे समझ नहीं आ रही। माफ कीजिएगा, एक बार आप दोबारा दोहराएं। जैसे बच्चे का 18 मार्च 91 है। तारीख नहीं बतानी आपको। आपने जो कुंडली उसकी बनाई होगी ना बचपन से, ये तो है नहीं कि कभी कुंडली नहीं बनाई आपने उसकी, कभी तो कुंडली बनवाई होगी ना? नहीं, कुंडली बनवाई नहीं है। शुरू से भी नहीं बनवाई? नहीं नहीं। तो फिर बेटर ये रहेगा कि आप उसकी जन्म तारीख दे के और फीस जमा करके कुंडली बनवाएं, तो हम आपको प्रॉपर बताएंगे। क्योंकि बिना कुंडली के मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बताती, कल को मुझे सिर नीचा करना पड़े किसी के भी आगे, तो ऐसा काम मैं नहीं करती। उसकी कुंडली बनाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल समय रहते आप सबसे पहले अपने बेटे की कुंडली बनवाएं और उसका सही से आंकलन करवाएं। और यदि आप माताजी से जानना चाहते हैं अपने बेटे के जीवन के बारे में, तो ऐसे में आप अपने बेटे की कुंडली का आंकलन माताजी द्वारा करवा सकते हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या होगा, इन नंबर्स पे कांटेक्ट, जो नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसी प्रकार से दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई भी समस्या चल रही है तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको करना क्या है, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना है। और यदि आपकी कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। माता जी, जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारे साथ एक कॉलर जुड़े, उनका प्रश्न ये था कि वो दान दक्षिणा खूब करते हैं, बहुत अच्छे नेक कार्य करते हैं, परंतु फिर भी जो है उनका कारोबार चल नहीं रहा, ठप हो रहा है। तो ऐसी स्थितियां क्यों आती हैं जीवन में? वो तो सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, फिर भी क्यों उनके जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या आ रही हैं? जैसे मैंने बताया था, जैसे आपने पूछा था कि चलता चलता कारोबार अगर स्लो हो जाता है, जी काम बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जी तो हर एक के दिमाग में एक प्रश्न होता है जी कि कुछ तो है जो मेरा काम चलता चलता। फिर लोगों का ध्यान ज्यादा कहाँ जाता है? अगर किसी से उनकी दुश्मनी होती है ना, तो लोग फलाने ने मेरे ऊपर जरूर जादू टोना जी, किया, बिल्कुल। किसी ने काला जादू किया, फलाना सफेद जादू किया, ऐसा जी, जी, लोग जी। सोचते हैं ऐसा। फिर कोई बोलेगा कि बहुत अच्छा काम चल रहा था और किसी की नजर लगी। जी ये दो ही बातें हैं ना, ये जी। ज्यादातर। या फलाने रिश्तेदार के साथ मेरी दुश्मनी है, वो जाके मेरी दुकान में कुछ रख के चले गए, जी कोई नींबू फेंक गया मेरी दुकान के। जी बिल्कुल। ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते हैं, है ना। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि हम अनगिनत उपाय अनजाने में करते हैं पूरे दिन में, जी जो कि इंसान को पता भी नहीं चलता। जी आज ना मैं वो बेसन की वो भुजिया सी होती है ना, वो खा रही थी जी ऐसे, तो फिर खाने से पहले मैं सोचने लगी कि बृहस्पति कहाँ का प्रभाव देगा इससे, जी क्योंकि बेसन बृहस्पति का होता है। मतलब इतना दिमाग में कैलकुलेशन आती है ना ऑल द टाइम। जैसे परसों किसी ने मुझे बोला कि माताजी मैं इतनी बंदिश में नहीं रह सकता, जी मुझे तो नॉनवेज भी खाने को दिल कर रहा है, यार दोस्तों के साथ मुझे शराब भी, इंग्लैंड की कॉल थी, यार दोस्तों के साथ शराब भी पीनी होती है मुझे, और मैं जब ये सब नहीं कर पाता बाहर, तो घर पे आके वाइफ के साथ फ्रस्ट्रेशन निकालता हूँ, गुस्सा करता हूँ बच्चे के ऊपर और वाइफ के ऊपर, जी ऐसे ऐसे। यानी फिर अच्छा दूसरी तरफ रोना, ये रोना कि जी मेरा काम नहीं चल रहा, हमारे घर में क्लेश बहुत रहता है, हमारा लड़ाई झगड़ा होता है, तो क्या करें। जी अगर हम कारण बता रहे हैं, अब एक इंसान के लिए अगर शराब पीना बहुत बड़ा क्राइम है, गुनाह है,
और हम उसको कारण पहले तो बताएंगे ना। जी। जब तक कारण खत्म नहीं होगा निवारण कौन कर लेगा? जी बिल्कुल। बताओ। अभी अभी जैसे ये कोरोना वायरस की बात हो रही है, जी। ये कितना हमें सावधान कर रहे हैं कि आप हाथ साफ रखो, किसी को छुओ मत, ये वो। जी अब सावधानियां बरत रहे हैं कि नहीं बरत रहे? बिल्कुल बरतनी पड़ती है ना। बिल्कुल। तो इसीलिए मेरे ख्याल मैंने 2-3 पैकेट वो वेट टिश्यू के खत्म कर देती हूँ मैं जी। एक दिन में, साफ कर करके हाथ, है ना। मैं तो वैसे भी करती रहती जी हूँ, बिल्कुल। तो अब ज्यादा करने लगी हूँ। कहने का मतलब है कि वो सावधानी होगी एक, जी है ना। चाहे हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं उसमें, वेस्ट नहीं मतलब लग रहे हैं पैसे उसमें, जी। और लेकिन हमारा बचाव तो हो रहा ना। जी बिल्कुल। लेकिन वो एक सावधानी है कि हमें कहाँ कहाँ सावधान रहना जिसके कारण ये बीमारी ना पकड़े। जी बिल्कुल। राइट। जी तो बिल्कुल। इसी तरह से ज्योतिष क्या है, कदम कदम पे इंसान को सावधान करता है। जी आपको ये करना है, ये नहीं करना, ये करोगे आपका ये नुकसान होगा। अगर कोई सियाना ज्योतिषी जन्म के टाइम के ग्रह देख के इंसान को समझा दे, उसके माँ बाप को बता दे कि इस बच्चे के लिए आपको इन इन सावधानियों का ध्यान रखना है, जी तो जिंदगी में दुख आएगा ही नहीं। जी कमी कहाँ होगी? एजुकेशन की, जी सही नॉलेज ज्ञान की नहीं कमी, मिलता। नॉलेज की कमी है। यही बात रहती हाँ। है। माता जी आप जैसे कि बताते हैं वर्षफल में जो है हमारे ग्रह बदलते हैं, तो माता जी क्या हमें हर वर्ष अपनी कुंडली का आंकलन करवाना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए, 100% कराना चाहिए। जी अब देखो, ज्योतिष को किस लिए माना जाता है? मेन भविष्यवाणी के लिए, जी कि भविष्यवाणी करे कोई। जी कैसे? कि ज्योतिषी के पास लोग जाते हैं और उसको पूछते हैं, जन्म के टाइम का कोई नहीं पूछता कि जी मेरा आने वाला समय कैसा है। अगर हम वर्ष फल देखेंगे, जैसे अभी मान लो किसी की कुंडली दिसंबर की कुंडली है, दिसंबर का जन्म है, जी। तो हम उसको दिसंबर तक के उपाय दे देंगे जी जन्म कुंडली के साथ अटैच करके। जी बड़े ध्यान से उपाय देने पड़ते हैं, नहीं तो बर्बाद भी कर देते हैं। जी एक आदमी का जैसे कारोबार अच्छा खासा चल रहा था, उसको किसी ने बोल दिया कि आप ना शराब की 8 बॉटल जाके पानी में बहा दो, जी किसी ने बताया उसको, जी और चलता चलता कारोबार बंद, बर्बाद हो गया इंसान बुरी तरह से। गलत उपाय की वजह अब से। वो पानी में बहगी है शराब, कहाँ से मोड़ के लाओगे उसको? माता जी ये क्यों हुआ? शराब आखिर कौन से ग्रह की है? शराब शनि ग्रह के नाम की, जी और चलता हुआ पानी चंद्रमा का। जी। दोनों दुश्मन ग्रह, चंद्रमा और शनि, ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों दुश्मन ग्रह हो गए वो, और दुश्मन ग्रह होने की वजह से काम बंद हो गया उसका। गलत उपाय हमारे जीवन में इस हद तक अपना प्रभाव डालते हैं। बहुत ज्यादा बर्बाद भी करते हैं और आबाद भी करते हैं। माता जी जैसा कि आज का विषय है हमारा कि कई लोग जो ऐसे होते हैं वो दान दक्षिणा या फिर पूजा पाठ नहीं कर सकते, आखिर उनके ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं? पूजा पाठ से बृहस्पति नीच का होता है, या शनि ग्रह नीच का होता है, या मंगल ग्रह नीच का होता है। जी जहाँ भी ये ग्रह नीच के होंगे वहाँ पे वो इंसान को पूजा पाठ दान दक्षिणा से रोकते हैं। जी और अगर कोई मान लेता है तो वो सुखी सुखी है, अगर कोई नहीं मानता, जिसको नॉलेज ही नहीं, वो क्या मानेगा? जी अंधाधुंध लोग करते जाते हैं ना। जी अब जैसे कई बार हम गाड़ी में, मैं चला रही होती हूँ और कोई वो शनिदेव की मूर्ति रख के वो आते नहीं डोलू में डाल के जी तेल, जी 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 और वो तो मैं तो देखती भी नहीं उस तरफ, जी क्योंकि दिन के टाइम शनि ग्रह के दर्शन करना, सूर्य शनि का मेल हो जाता है, एक सूर्य शनि का मेल मंगल बद हो जाता है, खराब मंगल हो जाता है। मतलब बाप बेटा हैं दोनों, पर हैं दुश्मन, दोनों दुश्मन ग्रह हैं वो, जिसमें कि नुकसान ही नुकसान होता है इंसान का। अब जिसको समझ होगी वो तो मुंह साइड में कर लेगा कि मुझे शनि के दर्शन दिन के टाइम नहीं करने, इसीलिए लोग ज्यादातर रात को ही दीवा जलाते हैं उसका। जी अगर दिन में जलाएंगे तो बर्बाद भी हो जाएंगे वो। जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता बहुत चली है, जरूरी ये है। मालूम भी नहीं है हमारे कई दर्शकों इसीलिए को। कहते हैं कि काला रंग डालना भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। माता जी और विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहेंगे, पर उससे पहले कॉलर्स जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। जी बताएं, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मैं नरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ सोनीपत से। जी नरेंद्र जी बताएं, क्या समस्या है? माता जी मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो मेरा शरीर ठीक नहीं रहता है, दूसरा मेरा जो रोग है वो किसी जगह पे ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं रह पाता है। जी क्या एक तो शरीर ठीक नहीं रहता आपका? हाँ, और एक जो मेरा जो काम है ना वो किसी जगह पे लंबे समय के लिए नहीं चल पाता है। काम नहीं चल पाता। कुंडली बनाई है आपने पहले, आज से पहले कभी? कुंडली तो माता जी नहीं, मैं तो आपके संस्थान से फर्स्ट टाइम में जुड़ा हूँ। मैं वैसे कुंडली वगैरह तो दूसरे ज्योतिष वगैरह से बनवाई हुई कुंडली है वैसे। ज्योतिष को ज्योतिष में विश्वास रखते हैं आप? हाँ, ज्योतिष में विश्वास रखता हूँ। फिर कुंडली क्यों नहीं बनाई अभी तक? ये कुंडली तो बनवाई थी, मेरा कुंभ लगन है।
कुंडली बनवाई थी आपने? हाँ, कुंभ लगा है मेरा। नहीं नहीं, उसको छोड़ो आप। जो आपका हाँ। 8वें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? 8वें घर में मेरा अष्टमेश बुध है, वो तो 8वें घर में कोई भी ग्रह नहीं है। 8वें में बुध है आपका? नहीं, 8वें घर में कोई ग्रह नहीं है। अष्टम का मालिक बुध है, वो तीसरे घर में बैठा हुआ है। आप जो बुध है वो अष्टम का, चाहे वो है, क्या बोला आपने? वो अष्टम का स्वामी है। अष्टम का स्वामी है, पर वो है 8वें घर में ही है बुध आपके, इसीलिए आपकी सेहत खराब करता है वो। अच्छा माता जी। हाँ, बुध के कारण, क्योंकि नसों नाड़ियों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, अफारे की प्रॉब्लम, इल्जाम लगवाते रहना, बदनामी कराते रहना, वो सारे बुध के ही काम होते हैं। और ये जो बीमारी क्या क्या है आपको? बीमारी क्या क्या है आपको? बीमारी माता जी, मेरा डिप्रेशन का इलाज जो है ना, मेरा काफी लंबे समय तक चला था। मैं चाइना में काम करता था। अच्छा, डिप्रेशन का इलाज मेरा काफी लंबे समय तक चला था। डिप्रेशन का कारण? कारण बस कुछ ऐसे कुछ हालात बनते रहे कि मेरे को बार बार डिप्रेशन होता रहा, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से। अच्छा, सबसे पहले तो ना आप दूध से बनी या चावल से बनी कोई भी चीज खानी बंद कर दो। दूध से और चावल से? हाँ, दूध से बनी या चावल से बनी कोई भी चीज खानी बंद करो, और हमारे से कुंडली बनवाओ आप। कुंडली बना के हम आपको बताएंगे कि आप गलती क्या कर रहे हो जिंदगी में। कोई दूसरी औरत से संबंध तो नहीं है, गलत संबंध वगैरह? नहीं माता जी, मैं और से कोई संबंध नहीं है। और मैंने अपने जीवन में जो है ना, शनिदेव की बहुत पूजा की है। हाँ, तो फिर तो बीमार रहना ही है आपने, क्योंकि जितनी भी बीमारियां सारी शनि ग्रह ही देता है वो। जितने डिप्रेशन है सारे शनि ग्रह देता है वो। तो आपका तो मसला काफ़ी उलझा हुआ है। बैटरी ये रहेगा, अपनी कुंडली दिखाएं, उसके हिसाब से हम आपको उपाय देंगे, यंत्र देंगे और उपाय करवाएंगे, जिसके कारण कि आपका डिप्रेशन भी ख़त्म होगा, मतलब काफ़ी हद तक कम हो जाएगा डिप्रेशन, और कारोबार में भी बरकत होनी शुरू हो जाएगी। बैटरी रहेगा, कुंडली दिखाओ आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो समय रहते आप अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन एक बार माता जी से अवश्य ही करवाएं, ताकि आप सारी जानकारी प्राप्त कर पाए कि आखिर आप कौन सी गलती कर रहे हैं, या फिर आपके ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपके जीवन में आपके समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो यदि आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो एक बारी आप समय रहते माता जी से अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन अवश्य करवाएं। और यदि आप माता जी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जीवन में चाहे दर्शकों कोई भी समस्या क्यों ना, हर समस्या का समाधान आपको हमारे कार्यक्रम से मिलेगा। तो बस आपको करना क्या होगा, एक छोटा सा प्रयास क्या होगा, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना। देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि हम आपको आपके ग्रहों के बारे में तो जानकारी देते ही देते हैं, बल्कि साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसे आपको सुधारने की आवश्यकता है। जब आप कारण जान लेंगे तो निवारण आसानी से कर पाएंगे। जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं, तो ऐसे में एक बार कार्यक्रम से जुड़कर देखिए, आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। माता जी, जैसे कि इनकी हमारे पास कॉल आई, इन्होंने कहा कि इनकी चारों तरफ से जो है ये समस्याओं से घिरे हुए, डिप्रेशन की भी समस्या थी, इनका हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, साथ ही साथ इनका कारोबार भी नहीं चल रहा। तो माता जी, ये जो इतनी सारी समस्या हमारे जीवन में अचानक से आ जाती है, तो ये किस कारण से होती है? ये इन्होंने शनि ग्रह को जागृत किया हुआ जी। जब भी किसी ग्रह का हम मंत्र जाप करते हैं, जब किसी ग्रह का हम पूजा पाठ करते हैं, तो वो ग्रह जागृत मंत्र क्या होते हैं? मंत्र होते हैं ग्रह को जागृत करने के लिए। जी। मान लो चंद्रमा का दिन है, चंद्रमा के दिन हम मंत्र जाप करते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रौम से चंद्रमा से नम। जी। वो क्या है कि चंद्रमा के लिए हम प्रे कर रहे हैं। जी। राइट। अगर हम ये मंत्र जाप कर रहे हैं तो चंद्रमा को 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 11,000 बार करेंगे, 21,000 बार करेंगे, 51,000 बार करेंगे, तो ग्रह जागृत होगा। जी बिल्कुल। पुराने जमाने में नहीं होता था कि जैसे मंत्र जाप होता था और वैसे ही हम वो करते थे, उसमें बारिश आनी चालू हो जाती थी। जी। आज के टाइम में भी ऐसा होता है। हमने सो मैनी टाइम्स ऐसा आजमाया है कि हमारा जो चंद्रमा का जब भी हम मंत्र जाप करते हैं और जैसे वो पूरा होने लगता है, लास्ट की 1 माला रहती है 11 पंडितों की, और उसी टाइम बारिश आ जाती है। बहुत बार हमने आजमाया ये। यानी कि कितना प्रभाव पड़ता है, और बहुत ज़्यादा। इतना, अब देखो, अगर तो चंद्रमा के प्रभाव से बारिश आ सकती है, तो शनि के प्रभाव से रोग क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते। इसीलिए इनकी जिंदगी में रोग है।
जब हम गलतियां करते हैं तो ग्रह हमारे जीवन में हमें समस्याएं भी देते हैं। समस्याएं देते हैं, वो जागृत कर लिया ना उसको। अब आपने सामने जज साहब को बिठा लिया घर में, है ना, अब उसके सामने आप जो अच्छा करोगे वो तो अच्छे का रिजल्ट देगा, जो बुरा करोगे बुरे का। तो शनि ग्रह तो है ही जज जी। अगर जैसे मैं पिछली बारी भी बोला था कि अगर आप तुलसी के पौधे को घर में रखते हो जी। और तुलसी के पौधे की पूजा कर रहे हो, समझो वो जागृत है। जी बिल्कुल, है ना। उसके सामने कोई सच बोलोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, झूठ बोलोगे तो वो तो है ही बुध का देवता। जी बिल्कुल, तो आपको राइट वे सजा भी देगा वो। जी। लेकिन लोगों को समझ नहीं है, बस हवा में है सारा कुछ। ज्योतिष भी हवा में है, कुंडलियां भी हवा में है। लोगों को ऐसा लगता है बस ऐसे ही पता चल जाएगा, लेकिन ज्योतिष एक गूढ़ विद्या है समझदार लोगों के लिए। जी। हर चीज को जब इंसान, अभी मैं हूं जैसे, मैं कितनी सारी सावधानियां मानती हूँ, दूध नहीं पीती, चावल नहीं खाती, कभी चावल खा भी लेती हूँ उसी टाइम स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन बिना बात के। कभी कोई मेरा कुत्ता बीमार हो जाएगा, कभी गाय बीमार हो जाएगी, तो टेंशन आया कि नहीं आया। तो इस तरह से अगर काला रंग डाल लेते हैं तो सिर में दर्द हो जाता है जी। अगर नीला रंग डाल लेते हैं तो किससे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा जी। कुछ भी। अगर खाने में कुछ गलत खा लिया, खट्टा अचार खा लिया, तो मेरे डॉग को चोट लग जाए किसी को, या मेरे बेटे को चोट लग जाएगी। ये बातें मुझे पता है कि मैं ऐसा करूंगी तो मेरा ऐसे ऐसे नुकसान होगा, तो मैं नहीं करती। और मेरे ऊपर थोड़ी ना कोई डंडा लेके बैठा है कि तेरे को ये काम नहीं करना और ये करना है। जी। मेरे समझ है, वो मेरे दिमाग की बुद्धि है जी। कि मेरे पास रिजल्ट है हर चीज का। मुझे पता है कि मैं चावल खाऊंगी मुझे टेंशन आएगी, दूध पीऊंगी टेंशन आएगी, दही खाऊंगी, दही में जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, वो एक तरह का जीते जी है ना वो तो। जी। और जैसे हम उनको खाते हैं तो वो मीट हो गया, ठीक, और वो मीट होगा तो मेरा सूर्य ग्रह खराब होगा। अब कोई थोड़ी ना कह रहा मुझे ये बात, वो तो मुझे पता, मेरी समझ है ये कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। जब हर इंसान एजुकेट होगा, हर इंसान को समझ आएगी, तो दुख रोग होंगे ही नहीं जी जिंदगी में। यही हम बात जो है अपने जीवन में अगर हम जान जाए तो जीवन में समस्याएं ही नहीं आएंगी। देखिए दर्शकों, जो यहाँ पर बहुत अच्छे से आज आपको समझाया गया कि आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ देखिए दर्शकों, हम अपना भविष्य जानने के इच्छुक तो बहुत रहते हैं, परंतु जब हम सारी बातें जानते हैं तो उनको अपने जीवन में लागू नहीं करते। तो सबसे पहले आप जब भी अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करें तो उन बातों को अपने जीवन में लागू भी कीजिए, ताकि जो जीवन में दुख चल रहे हैं वो आपके जीवन से दूर हो पाए। साथ ही साथ यदि आप माता जी से अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन करवाना चाहते हैं या फिर अपनी जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो ऐसे में आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। परंतु एक बात का आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा कि जब भी आप माता जी से बात करें तो ऐसे में भूल कर भी उन्हें अपनी समस्याएं ना बताएं, बल्कि माता जी आपको स्वयं बताएंगी कि आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है। साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम की विशेषता ये है कि आपको आपके ग्रहों के बारे में जानकारी तो दी ही जाती है, साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाता है कि आखिर आप अपने जीवन में कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण से आपके जीवन में समस्याएं आ रही है। तो ग्रहों को तो सुधारेंगे ही आप, साथ ही साथ आप अपनी आदतों को भी सुधारें, ताकि आप अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति कर पाए। जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको हमारे कार्यक्रम से मिलेगा। बस आवश्यकता है तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करने की। जिन दर्शक कॉल अभी इस कार्यक्रम में नहीं लग पाए उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और यदि आप माता जी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, टेलीफोन पर अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। बस आवश्यकता है छोटा सा प्रयास करने की। प्रयास क्या होगा, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। माता जी आप जुड़े, कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता की। सभी दर्शकों को भी जय माता की।